नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी है या जो हमारे नए लोग हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये हमारा टॉपिक चल रहा है भूगोल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? भूगोल है। और इसमें हम जो है सर्वप्रथम क्या पढ़ा रहे हैं? विश्व का भूगोल। तो विश्व का सैद्धांतिक भूगोल और हमारी क्लास ये दूसरी है भूगोल की, विश्व के भूगोल की। और आज हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरे एक वीडियो में पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए सौर मंडल का ये वीडियो क्रमांक भाग 1 है। और चलिए हम चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो हम बात करते हैं कि सौर मंडल है क्या। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सौर मंडल क्या है। तो एक प्रकार से हम सिंपल भाषा में कहें तो सूर्य का परिवार, सूर्य का एक अपना परिवार है, जिसे हम परिवार ही कहते हैं। तो उसी को हम जो है वो सौर मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि इसमें आपका तमाम जो सूर्य भी शामिल है, इसके अलावा ग्रह, उपग्रह व अन्य आकाशीय पिंड है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो संयुक्त रूप से मिल करके ये क्या कहलाती हैं? सौर मंडल कहलाती हैं। तो हम जान गए कि सौर मंडल क्या है। अब सौर मंडल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। जानकारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जानकारियां इम्पोर्टेंट हैं वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि सौर मंडल का जो है मुखिया कौन है। तो मुखिया कौन है? सूर्य है। और सूर्य मुखिया क्यों है? क्योंकि कुल द्रव्य का जो सौर मंडल में कुल द्रव्य का जो है वो 99.999 द्रव्य जो है वो किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। इसलिए जो है वो सूर्य को सौर परिवार का जो है वो मुखिया कहा जाता है। फिर एक चीज़ और है कि सूर्य की खास बात क्या है कि समूचे सौर मंडल में जो है वो केवल प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? आपका सूर्य है ना। तो इसी से जो है हमारा पूरा सौर मंडल प्रकाशित होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कोई अन्य ग्रह या उपग्रह किसी का भी कोई प्रकाश नहीं होता। प्रकाश केवल किस में होता है? सूर्य में होता है। फिर आगे हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। वर्तमान में सूर्य के जो है वो कितने ग्रह हैं। तो ग्रह हमने बताए थे कि जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। लेकिन पहले जो है वो ग्रहों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती थी। और 9वां ग्रह आपका जो हुआ करता था वो हुआ करता था आपका प्लेटो। कौन हुआ करता था? प्लेटो। तो प्लेटो अब ग्रह में शामिल नहीं है। इसको जो है वो कब हटा दिया गया? 2006 में जो है इसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। फिर आगे चलते हैं हम कि सभी ग्रह, ये तो हमें बताया ही था कि सभी ग्रह जो है वो उसका चक्कर लगाते हैं सूर्य का परिक्रमा करते हुए। तो परिक्रमा करते ही हैं, साथ में अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो सभी ग्रह स्थिर नहीं है ना, वो सूर्य का चक्कर तो लगाते ही हैं और साथ में जो है अपने अक्ष पर है ना, अपनी धुरी पर जो है वो घूमते भी हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं उसको। फिर आगे हम चलते हैं कि सौर मंडल में जैसे कि हर ग्रह का अपना उपग्रह है। इधर भी 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन जो 6 उपग्रह हैं उनके अपने अपने उपग्रह हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन सकता है कि वर्तमान में लगभग सौर मंडल में जो है जो हमको संख्या ज्ञात है, तो कितने उपग्रह हैं? तो उपग्रह कितने हैं आपके? 167। तो सौर मंडल में ज्ञात ग्रहों की संख्या जो है वो ज्ञात उपग्रहों है ना, ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है आपकी? 167 है। फिर हमने एक थोड़ा सा छोटा चित्र बनाया है इसमें। तो जैसा कि हम मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल को हमने यहाँ बीच में क्या है आपका ये सूर्य है और 8 आपके ग्रह हैं। तो हमने सभी ग्रहों को बताया है। जैसे में सबसे निकटतम कौन सा आपका बुध है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है आपका शुक्र है, तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी है। तो ये पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है। तो तीसरा है आपका
चौथा आपका कौन सा है, मंगल है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि पृथ्वी जो है वो किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो कौन आपका, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है, और ये देखिए बीच में जो है वो आपकी पृथ्वी है। फिर उसके बाद कौन सा आपका बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद आपका जो है वो शनि है, शनि के बाद फिर अरुण है, अरुण के बाद फिर वरुण है। तो वरुण ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आपका वरुण है। और सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है आपका, कौन सा है, बुध है। तो ये हमने सौरमंडल बनाया है, छोटा चित्र बनाया है, इसको आप भी कापी से बना लीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं। चलिए हम चलते हैं। तो अब तो हम चलते हैं मुखिया की ओर। तो सौरमंडल का मुखिया कौन है आपका, सूर्य है। तो सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, हमने बहुत सारी बातें नहीं ली हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, हमने केवल वही बातें इसमें शामिल की हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं। तो चलिए पहली बात क्या आती है आपका कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। जैसे मैंने बताया कि सूर्य एकमात्र सूर्य ही है सौरमंडल में जिसका अपना प्रकाश है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है ये, और इसमें दो विकल्प रहते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन। जनरली देखा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो दो नाम पे कन्फ्यूज रहते हैं, नाभिकीय संलयन लगाएं कि नाभिकीय विघटन लगाएं। तो नाभिकीय संलयन है, इसको कैसे याद रखें, सा से संलयन, सा से सूर्य। तो इस तरह से संलयन लगाना है आपको, नाभिकीय संलयन। फिर आगे हम चलते हैं। तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है वो किस दिशा की ओर घूमता है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है वो किससे घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। और पृथ्वी से जो है वो 3,30,000 गुना सूर्य क्या है, भारी है। कितना भारी है, 3,30,000 गुना भारी है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी कई एग्जामों में आया है कि सूर्य की संभावित उम्र कितनी है, संभावित आयु कितनी है, संभावित एज कितनी है। तो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की संभावित आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। और पृथ्वी से सूर्य जो है वो कितना बड़ा है, तो पृथ्वी से सूर्य जो है वो 13 लाख गुना, कितना, 13 लाख गुना बड़ा है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है एग्जाम में कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो मोटा आंकड़ा आपका क्या है, 8 मिनट। इसको याद रखिएगा। उसको हमने बताया कि कैसे याद रखेंगे। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8, और प्रकाश की पहुंचने का भी टाइम कितना है, 8। तो इन दोनों 8 से 8 आप जो है मिला लीजिएगा तो आपको ये भूलेगा नहीं। फिर अगला हम चलते हैं कि सूर्य का परिक्रमण काल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य का परिक्रमण काल जो कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष, माने सूर्य जो है ब्रह्मांड का चक्कर जो है वो एक निश्चित अवधि में लगाता है, उस अवधि क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और एक आपका ये सूर्य का मुकुट, कोरोना, ये सब पूछा था कि सूर्य का मुकुट या कोरोना क्या है। तो हम इस कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो बीमारी है कोरोना जो है, जब सूर्य निकलता है तो उसके आसपास का एक भाग जो है वो चमकीला दिखता है, उसके आसपास का एक भाग जो है वो चमकता हुआ दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोना या सूर्य का मुकुट, है ना, कोरोना या सूर्य का मुकुट। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। तो हमने जैसा बताया था कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह हम लेते हैं, सूर्य की दूरी के अनुसार पर हम ग्रहों को विवरण देने वाले हैं। तो पहला ग्रह आपका कौन सा है, बुध है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं। जैसे कि एक जानकारी ये है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, बुध। तो जो छोटा बच्चा होता है वो बुद्धू होता है। छोटा बच्चा क्या होता है, बुद्धू होता है। तो उससे अपन क्या याद रख सकते हैं, बुध ग्रह को याद रख सकते हैं कि बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है। फिर सूर्य के सबसे निकट, तो हमने इस चित्र में भी दिखाया है आपको, सूर्य के सबसे निकट आपका बुध ये है। तो बुध ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपका, बुध है। तो जो बुद्धू होते हैं, बच्चे जो बुद्धू होते हैं वो माँ पिता के निकट होते हैं ना, माँ पिता उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो निकट होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि बुद्धू जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। फिर आपका इसका परिक्रमण काल है ना, तो जैसे हमने बताया था कि सभी ग्रह जो है क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका एरिया जो है वो अलग अलग होता है। और गति, तो एरिया और गति पर जो है चक्कर लगाने का अवधि निश्चित करती है। तो ये सूर्य के पास में है,
एक थ्योरी बना लीजिए कि सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, इसलिए सूर्य के पास पड़ता है उसको घिराओ, तो सूर्य का चक्कर जल्दी से लगा लेता है। तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, आपका बुध है। और कितना टाइम लेता है, 88 दिन। तो बस 8, सूर्य का प्रकाश 8, तो उससे 8 8 88 बना लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका आकार जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, आपका बुध है। तो ये फैक्ट याद रखिए, चंद्रमा से आकार में थोड़ा सा बड़ा है कौन, बुध ग्रह। और एक चीज़ ये देख लीजिए कि सूर्य के निकलने से 2 घंटे पूर्व जो है वो बुध ग्रह दिखाई पड़ने लगता है। इसके कारण से इसको जो है वो क्या बोलते हैं, सुबह का तारा और भोर का तारा भी इसको ही बोलते हैं। ये तो हमको मालूम है कि शुक्र को बोलते हैं, तो शुक्र के साथ साथ जो है वो इसको भी जो है वो सुबह यानी भोर और सांझ का तारा बोलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो पहला तो आपका बुध हो गया, दूसरा आपका शुक्र हो गया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम जो 2 ग्रह हैं, सूर्य के सबसे निकटतम 2 ग्रह जो हैं बुध और शुक्र, इनका कोई जो है वो उपग्रह नहीं है। यह एक लाइन हमने ऐसे ही बनाई थी कोडिंग में कि शुक्र है कि, है ना, शुक्र है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। एक लाइन इस तरह देख लीजिए, शुक्र है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। फिर चलिए अगला हम उपग्रह ग्रह देखते हैं, है ना। अगला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वीनस, और बुध को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मरकरी, है ना। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्या करता है इंग्लिश में लिख देता है ना। तब हम अगर बुध पर जानते हैं तो मरकरी हम नहीं जान पाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो हमसे नहीं बनेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस ग्रह के बारे में पूछ रहा है वो। शुक्र ग्रह के बारे में क्या है कि सूर्य से निकटतम की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, दूसरा है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे चित्र में, ये सूर्य है आपका, पहला कौन है, बुध है, दूसरा कौन है आपका, ये शुक्र है। तो इसका स्थान सूर्य से निकट की दृष्टि से हम देखें तो स्थान कौन सा है, इसका दूसरा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो इसमें जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 ग्रहों में कंफ्यूज होते हैं, मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र दिए रहते हैं विकल्प, तो इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मंगल लगा देते हैं, क्योंकि मंगल काफ़ी एक सुना हुआ शब्द है, मंगल पे हमारा अभियान भी चल रहा है, तो क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पास ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है ना। और पृथ्वी के आकार, व्यास इसमें पृथ्वी के लगभग सेम है। तो जिस तरह से बहनों के चेहरे जो है वो सेम मिलते हैं, आंखें सेम मिलती हैं, उसी तरह से जो है वो इनका भी जो है बनावट वगैरह सेम है। इसके कारण से जो है वो पृथ्वी की बहन या भगनी किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी की बहन या भगनी किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जो 8 ग्रह हैं हमारे, उसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है ना। शुक्र है, चमकीला है, तो अच्छा दिखता है भाई। जो चीज़ें चमकती हैं वो हमको अच्छी लगती हैं, तो इसकी चमक के कारण ही जो है इसको एक उपमा दी गई है। वो क्या कहा गया है इसको, सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आया है, व्यापम एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन ये पीवी के एग्जाम में, कि सौंदर्य का देवता जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। और इसका हमने बता दिया कि इसको सुबह और सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि सुबह और सांझ के जो है वो दिखाई पड़ता है और काफ़ी चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। फिर हम चलते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है आपका ये शुक्र ही है, सबसे गर्म भी है। और जैसा हमने बताया था पहले भी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मोटी मोटी बातें थी, एग्जाम में आती हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि केवल वही चीज़ें बताई जाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको बता करके आपका बेफालतू दिमाग में भूसा ना भरा जाए, है ना। दिमाग में भूसा भरने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं रहती है।
जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। तीसरा ग्रह देखते हैं हम। तीसरा ग्रह कौन सा आपका? पृथ्वी। पृथ्वी का बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। तो पृथ्वी हमारा जो है देखते हैं कहाँ पे, पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है हमारी, ये सौरमंडल में है ना। सूर्य से अगर निकटतम के हिसाब पे देखें तो तीसरे स्थान पे है। तो यही पूछा गया पहली बार कि सूर्य से दूरी के अनुसार इसका स्थान कौन सा है? आपका पृथ्वी का तीसरा स्थान है। और यदि आकार की दृष्टि से देखें हम तो इसका स्थान कौन सा है? 5वां है। आकार की दृष्टि से देखें तो ये 5वां बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। फिर देखते हैं हम कि शुक्र मंगल के बीच में स्थित है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो इससे नक्शे से हम देखते हैं, इस चित्र से देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी ये है, ये आपका शुक्र है, ये आपका मंगल है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी किस ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में। शुक्र और मंगल के बीच में जो है पृथ्वी स्थित है। और एकमात्र ग्रह जहाँ पे जो है वो जीवन पाया जाता है, एकमात्र ग्रह जो है वो जहाँ पे जो है वो जीवन मौजूद है। और इसका उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का केवल के जो है कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। फिर आगे हम चलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन गति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं। फिर किसी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है आपका कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। अरे संयुक्ता, संयुक्ता क्लास छोड़वा दो ना, क्लास छोड़वा दो। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, है ना। और पृथ्वी की आयु नीला क्यों बोलते हैं? समझा? क्योंकि पृथ्वी पर जो है वो 71% भाग पर पानी है ना। और यद्यपि पानी के कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती उसमें, है ना, ना ही कोई स्वाद होता है, लेकिन इसका प्राकृतिक कारण से देखने पर हमको क्या लगता है? पानी जो है वो नीला दिखाई देता है। तो जब पृथ्वी को अंत से देखा जाता है तो पृथ्वी एक नीले गोले के रूप में दिखाई देती है। तो इसी कारण से इसको जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। और आयु कितनी है पृथ्वी की? तो 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी अनुमानित की गई है? 4.5 अरब वर्ष। माने 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं हम परिक्रमण काल। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वार्षिक गति भी बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। तो सूर्य का परिक्रमण लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। तो इस प्रकार से जब हमारा साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 6-6 घंटे अगर 4 साल में जोड़े जाएं तो वो एक दिन हो जाता है, पूरा 24 घंटे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि 4 वर्ष में एक दिन, जो फरवरी 28 दिन की होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण। पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण जो है वो लीप वर्ष जो है वो होता है। फिर हम आगे चलते हैं। लीप वर्ष कहते हैं परिक्रमण से, है ना, परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं ना। जो हमारे यहाँ पृथ्वी की ऋतुएं बदलती हैं ना, कि बरसात आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई। तो ये ऋतुएं किस कारण से बदलती हैं? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल बोलते हैं। तो उसी कारण से क्या होता है? ऋतुएं बदलती हैं। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, ये पूछा गया एग्जाम में, तो हिमालय में स्थित आपका माउंट एवरेस्ट। क्योंकि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंचा स्थान कौन है आपका? पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट है। और सबसे निचला स्थान कौन सा है आपका? तो मरियाना गर्त, मरियाना गर्त। तो ये हमारा आज पार्ट फर्स्ट था और टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो इसी का पार्ट 2 भाग 2 हम आपको जो है वो कल बताएंगे। तो उसको आप देखिएगा। और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ज्योग्राफी जो है हमको बहुत कठिन लगती है। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी जो है वो बहुत कठिन नहीं लगेगी और आपका आसानी से जो ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आप जो है वो कर पाएंगे। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, ये एजुकेशनल चैनल में अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।